नमस्ते लिब्रा तुला राशि। वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है तो हर बार कहती हूँ खुले दिमाग से देखिए। जरूरी नहीं है कि हर किसी के साथ में फुल्ली रेजोनेट हो। जिस हद तक होती है उस हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड मेरे से कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, पर्सनली अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो, एंड अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं आप। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। डू अ व्हाट्सएप मैसेज, डोंट कॉल मी, मैसेज करें, मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट कर दूंगी। कुछ लोग वीडियोज़ को सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। जिस भी साइन को आप मानते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग, वीनस साइन, उससे आप टैरो को देख सकते हो। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हो एंड जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए देखती हूँ एंजलिक मैसेज लिब्रा आपके लिए क्या है। तो पहले कपल्स की देखूंगी क्या है, बाद में सिंगल्स की। Life is a series of constantly shifting cycle. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. सबको पता है कि ये जो लाइफ है ना, ये एक चैप्टर है। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, चलते रहता है। कुछ ना कुछ एक सीरीज़ है जो हमें फेस करनी होती है। तो जो भी कभी हो सकता है, कुछ अच्छी चीज़ें आएँ, कभी कुछ चीज़ें बुरी आएँ। तो आपको पॉजिटिव होकर रहना। चेंजेस तो आती हैं। अगर बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा भी तो आएगा। तो उसके लिए होप सही रखनी चाहिए। एंड आपको करेक्ट चीज़ें करनी है, आपको अच्छी सोच रखनी है। एंड जैसा चल रहा है उस फ्लो में आप भी चलो। जितनी हद तक बदलाव स्वरूप कुछ कर सकते हो तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो पेशेंटली डील कीजिए उस सिचुएशन को। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में क्या है। 3rd to 9th के बीच में क्या है जून में। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, कैसी एनर्जीज में रहेंगे, कैसी सिचुएशन में रहेंगे। आपकी अगर पर्सन के लिए अगर कहूँ ना तो एक अलग लेवल की फीलिंग्स रहेगी। बिगिन की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपके पर्सन थोड़ी सी प्रैक्टिकल सोच में रहेंगे, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहेंगे। इट मीन्स कि जो अर्निंग करते हैं उसमें खोए रहेंगे काफ़ी चीज़ों में। बट इमोशंस वाइज अगर कहूँगी, ऐसा नहीं कहूँगी कि लव नहीं करेंगे, देर विल बी, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन अलग चीज़ों की होगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि घूमने फिरने की आप प्लानिंग करना चाहते हो, थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, तो कहूँगी उसमें कमी रहेगी। यहाँ पे अगर मीट फेज में कहूँ तो आप थोड़े से लव के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपकी इमोशंस हाई रहेंगे कि पर्सन शायद मुझे टाइम देता, लव करता, सिर्फ पेशेंस में रहने को कहता है। तो आई थिंक आपके पर्सन थोड़ी सी सिचुएशन को पेशेंटली डील करेंगे। बिकॉज इनकी कहीं ना कहीं माइंड की सोच अगर कहूँ तो ये अपनी अर्निंग को या किसी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हुए लिख रहे हैं। बट आपके साथ में मैं ये नहीं कहूँगी कि लव नहीं करते या नहीं करेंगे, आपकी भी विश पूरी करेंगे। बट एनर्जी थोड़ी सी कहूँगी स्लो है। हो सकता है कई सारे आप लोग कुछ टाइम बाद वो भारी बदलाव करें, या आप क्वालिटी टाइम जो अपने पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि पर्सन कुछ प्लान करे एंड कहीं जाके घूमे फिरे या कुछ टाइम स्पेंड। तो आई थिंक देयर विल बी अ चांस। लास्ट फेज में कहूँगी कि अच्छी चीज़ें तो हैं, हो सकता है वो आपसे कहे भी कि चलो ठीक है आप प्लानिंग करो एंड मैं इनिशिएट करूँगा। बट कहूँगी एनर्जी स्लो है, तुरंत ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है। बट आप थोड़े से लव वाइज थोड़े से स्टक रहोगे या कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग एक्सपेक्ट करोगे। तो आई थिंक पर्सन आपको बैलेंस करने के लिए कई चीज़ें कहेंगे, लेकिन तुरंत वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे। एंड कहीं भी कहूँ कि लव की रिगार्डिंग कोई केओस या झगड़े लड़ाई नहीं है, काफ़ी अच्छा है। बट लोग कुछ ड्रीम्स इमेजिनेशन कुछ रहती है कि भाई ये करो, तो आई थिंक वो चीज़ें तुरंत फुलफिल नहीं कर पाएंगी या उस वे में, बट बातें ज़रूर करेंगे ढंग से। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैं कह रही हूँ ना जो चीज़ें करने की होंगी सोच में ना, तो आई थिंक देर विल बी अ टाइम टेकिंग एनर्जीज आ रही हैं। इट मीन्स ओवरऑल में भी कहूँगी थोड़ा पेशेंस आप भी रखो। अगर पर्सन कुछ कह रहे हैं या आपसे कुछ टाइम मांगना चाहते हैं कि करो ज़रूर प्लानिंग, आप सोचो, लेकिन और टाइम लगेगा, मैं क्योंकि जगल कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। तो आई थिंक थोड़ा सा अगर समय का अभाव है एंड वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ी उनकी भी सिचुएशन को समझें। ये कार्ड कहूँगी गाइडेंस के रूप में है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस एंड सजिटेरियस के अगर पर्सन है तो माइट भी ये रीडिंग्स आपके पर्सन के साथ में आपकी ये रेजोनेट हो। चलिए देखती हूँ अब क्या है सिंगल्स के लिए क्या है।
Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself and that you can be true to others. कोई भी डिसीजन सिंगल्स अगर कहूँ तो गिल्टी में होके ना लें कि भाई अब बहुत एज हो गया, बहुत ये हो गया, बहुत परेशान हूँ, लव में कोई नहीं मिल पा रहा है, फैमिली कह रही है कि भाई इससे शादी कर लो तो कर लो, या कोई अगर देखो जिस भी सिचुएशन में हो नहीं चीज़ें सही से हो पा रही हैं, ज़िंदगी में कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा पेशेंस लेवल को बढ़ाइए, पॉजिटिव होके रहिए एंड प्रेशर्स में आके कोई डिसीजन ना लें। लाइफ है, अभी अगर ये सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहे हो, कल को अगर पर्सन के साथ में सही से आप बॉन्ड में नहीं रह पाओगे, मन नहीं मिला, तो फिर वो तो और ज़्यादा कहूँगी ख़राब सिचुएशन रहेगा। तो इट मीन्स कि थोड़ी टाइम लग जाए लेकिन आपको पार्टनर सही मिलना चाहिए, ये ज़रूर है, ये ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखती हूँ क्या है अब किस राशि से लोग सिंगल्स आपके लिए कनेक्ट हो रहे हैं। फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस की एनर्जीज़ हैं। पाइसिस के ज़्यादातर चांसेस हैं कि ज़्यादा लोगों के लिए पाइसिस के लोग ज़्यादा कनेक्ट करें, मतलब कैंसर स्कॉर्पियो तो हैं बट पाइसिस इस कार्ड की अगर कहूँ तो। एंड दूसरा अगर कहूँ तो ये 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं इसमें। फर्स्ट कार्ड जो बताता है कि आप लोग, कुछ लोग हो सकता है कि एक फेक लव में जाओ, बिकॉज ये पर्सन कमिटमेंट इश्यूज होंगी। ये पर्सन लव के रिगार्डिंग तो आना चाहेगा या सोशल मीडिया से आए या सामने से अप्रोच करे, लेकिन जब एक लॉन्ग टर्म एक रिश्ता चला जाएगा, जब आप इनसे इमोशन जोड़ लोगे, तब ये सडन कहूँगी अपनी ब्लॉकेज कर लेंगे। मीन्स इस पर्सन में कमिटमेंट इश्यूज रहेंगी, तो कुछ लोग ऐसे लव में जाओ। दूसरा अगर कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस के रिगार्डिंग अगर कहूँ तो काफ़ी अच्छे घर से है, घर परिवार अच्छा है, पर्सन भी अच्छा है, इमोशनल पर्सन से कुछ लोग हो सकता है डील करो तो रिश्ता आ सकता है। ये कहूँगी घर परिवार से भी रिश्ता लाया हो सकता है, या पर्सन सामने से भी किसी ऐप के थ्रू या सामने से नोन पर्सन हो सकते हैं जो आपको अप्रोच करे लव के लिए। चलिए देखती हूँ अगर ये आता है तो किस वे में बॉन्ड काफ़ी टाइम चलेगा या क्या रहेगा। देखो जितनी टाइम तक ऐसे पर्सन के साथ में आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म में रहना चाहोगे, ये रहेंगे अगर आपको भी इनके साथ में, बिकॉज ये इनमें कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन है। ये 12 के 12 राशियों में से कई लोगों को ऐसी लव, फेक लव तो मिलेगी, लेकिन कहूँगी लॉन्ग टर्म, शायद आपको पता ही ना चले एंड बहुत टाइम लग जाए इनसे दूरी बनाने में। तो ये आएगा एंड काफ़ी टाइम चलेगा, लंबा, बट कमिटमेंट इश्यूज़ रहेंगे। जब आप बहुत सारे साल बर्बाद कर लोगे इस पर्सन के साथ में, तब कहूँगी कमिटमेंट इश्यूज़। दूसरा अगर कहूँगी यहाँ पे अगर कहूँ तो ये आएगा भी, बनेगा भी एंड काफ़ी अच्छे घर परिवार से होगा, तो रिश्ता बनता हुआ दिख रहा है एंड कहूँगी निभाते हुए भी पर्सन लग रहे हैं। लॉन्ग टर्म मतलब अच्छी रिश्ते की कहूँगी से है, तो कुछ लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रिश्ता, कुछ लोगों के लिए कहूँगी फेक लव, बट वो भी काफ़ी टाइम चलेगा, शॉर्ट कहूँगी डिस्कनेक्ट नहीं कर पाओगे। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे सुन रहे हो आपकी क्या है सिचुएशन एंड आपकी एनर्जीज क्या है। सिंगल, किंग ऑफ कप्स, आप तो बिल्कुल लव का प्याला कहते हैं ना कि लेके बैठे हो भाई, कोई तो आए, कोई तो आपको लव करे, लव ऑफर करे कि आप बिल्कुल इनिशिएट लेना चाहते हो। देखो मैरिज की सोच हो ना हो, लेकिन लव बॉन्ड ज़रूर चाहते हो, अपने आप को एक रिलेशनशिप में देखना चाहते हो। अभी कहूँगी आपकी इतनी तो सोच नहीं है कि आप बस शादी करके घर बसाना है, बट एटलीस्ट अपने आप को एक चांस तो देना ज़रूर चाह रहे हो कि लव बॉन्ड शुरू हो, प्यार करो, कोई आपको केयर करने वाला, ये समझने वाला मिले। तो आई थिंक ये सोच है फ़िलहाल आपकी एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर मेरे से कोई अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हो फॉर अपॉइंटमेंट पर्पस, अगेन कहूँगी आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।